वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास। सैलाब मुतासरा इलाकों में किसानों को गंदम की फसल के लिए बीज की फराहमी यकीनी बनाने का फैसला। एडवांस मीटर्स की तनसीब के मंसूबे को मुल्क भर में वसअत देने की मंजूरी। लाइन लॉसेस में कमी के लिए कमेटी तश्कील। काबीना की मर्दमशुमारी के अमल को बिला ताअत्तुल जारी रखने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। सियासी सूरत हाल से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी मुल्क है। अमरीका का पाकिस्तान के एटमी असासों की सिक्योरिटी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान अपने एटमी असासों को महफूज रखने की भरपूर सलाहियत रखता है। सिक्योरिटी से मुतालिक इंतजामात से मुतमईन है। अमरीका खुशहाल और तरक्की करता हुआ पाकिस्तान देखने का ख्वाहां है। अमरीकी महकमा खारिजा। फॉरेन फंडेड फितना और जत्था मुल्क की सालवियत के लिए खतरा है। मुल्क के खिलाफ 4 साल साजिश के बाद अब इदारों को कमजोर करने की साजिश कर रहा है। अवाम साजिशी टोले से आज़ादी चाहते हैं। मुंतखब हुकूमत के 176 वोटों के अवामी रेफरेंडम ने इमरान नियाजी को हुकूमत से बाहर फेंका। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। कराची डिवीजन के अक्सर पोलिंग स्टेशन हसास और इंतहाई हसास हैं। सूबाई हुकूमत ने पुलिस एहलकारों की कमी के बायस इलेक्शन 3 माह के लिए मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। इलेक्शन कमीशन का पंजाब हुकूमत को 7 रोज में बल्दियाती कानून बनाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट को आगाह करेंगे कि सूबाई हुकूमत अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रही है। बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में संजीदा नहीं। EVM को जल्दी में मुसल्लत किया गया तो इलेक्शन मशकूक हो जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा। बीमारियों से बचाव और तशखीस के लिए जामे निज़ाम जरूरी है। जामे निज़ाम से लोगों को सेहत की बेहतर सहूलियात मुयस्सर आएंगी। इदारा जाती इस्तेदाद में इजाफे से तरबियत याफ्ता इंसानी वसाइल को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस के वफ़द से गुफ्तगू। सानहा कारसाज को 15 बरस बीत गए। शुहदा की याद में कुरान खानी और दुआया तकारीब। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और उनके हजारों जयालों के खून से जमहूरियत कायम है। किसी सूरत जमहूरियत पर आंच नहीं आने देंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी। श्रीनगर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में तोड़ फोड़। फिस्ताई मोदी हुकूमत बौखलाहट का शिकार। बुज़दिलाना कार्रवाइयों से ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील नहीं होंगे। हुर्रियत पसंद कश्मीरियों को मज़मूम कार्रवाइयों से मरूब नहीं किया जा सकता। मसला कश्मीर का वाहिद हल इस्तिस्वाब राय है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। ऑस्ट्रेलिया ने मकबूजा बैतुल मक़दिस को इस्राएली दारुल हुकूमत तस्लीम करने का फैसला वापस ले लिया। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए पुरज़्म है। किसी ऐसे अमल की हिमायत नहीं करेंगे जिससे 2 रियासती हल के इम्कान को नुकसान पहुंचे। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारिजा। रूस के यूक्रेन की अहम तनसीबात पर हमले। दारुल हुकूमत कीव में पावर हाउस को नुकसान पहुंचने से बिजली और पानी की फराहमी मुतासर। रूसी लड़ाका तैयारा रिहायशी इलाके में गिरकर तबाह। 13 अफराद हलाक, 19 जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात ने बारिशों की नवीद सुना दी। कल से कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और बालाई पंजाब में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। चंद मकामात पर यालाबारी की पेशगोई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद
اور میں ہوں نازیہ کمل۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ خبرنامے میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں وفاقی کابینہ نے اسلام آباد میں جاری ایڈوانس میٹرز کی تنصیب کے منصوبے کو ملک کے دیگر حصوں تک وسعت دینے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں لائن لاسز کی شرح میں کمی کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اجلاس میں سیلاب زدہ علاقوں میں کسانوں کے لیے گندم کے بیج کی خریداری کے لیے فنڈز کی فراہمی اور مردم شماری کا عمل جاری رکھنے کا بھی فیصلہ ہوا۔ تفصیل بتائیں گے مظہر عباس۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ وزیر اعظم نے کابینہ کو اپنے دورے قازقستان میں سیکا سربراہ اجلاس، شنگھائی تعاون تنظیم اور اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران وسط ایشیائی ریاستوں کے سربراہان سے ملاقات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ زرعی اجناس، گیس، ریل، روڈ انفراسٹرکچر اور روابط اور توانائی راہداریوں کے حوالے سے طے پایا کہ پاکستان جلد اسلام آباد میں وسط ایشیائی ریاستوں کا سربراہی اجلاس منعقد کرے گا، جس میں گوادر اور کراچی بندرگاہوں سے ان ریاستوں تک راہداری قائم کرنے کے حوالے سے اصولی فیصلے لیے جائیں گے۔ کابینہ نے حالیہ تباہ کن سیلاب سے لاکھوں ایکڑ پر تیار فصلوں کی تباہی کو مد نظر رکھتے ہوئے صوبوں کے ساتھ مل کر کسانوں کو آئندہ گندم کی فصل کے لیے بیج کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی منظور کردہ 3.2 ارب روپے سپلیمنٹری گرانٹ کی توثیق کی۔ وفاقی کابینہ کو پاور ڈویژن کی طرف سے بجلی کی چوری، لائن لاسز اور ان نقصانات کو کم کرنے کے لیے ایک جامع حکمت عملی پر تفصیلی بریفنگ میں وزیر اعظم نے پاور ڈویژن کو ہدایت کی کہ آئندہ اجلاس میں ڈیسکوز میں انتہائی ضروری سٹاف کی خالی اسامیوں کی جامع رپورٹ کابینہ کو پیش کی جائے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ ان کمپنیوں میں کرپٹ افسروں کی فہرست مرتب کی جائے اور ساتھ ساتھ اچھی شہرت کے حامل افسران کو اہم عہدوں پر لگایا جائے تاکہ ان کمپنیوں کی کارکردگی بہتر ہو سکے، خسارہ کم ہو اور عوام کو بہتر خدمات فراہم کی جا سکیں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ایسے افسروں کی نہ صرف پذیرائی کی جائے بلکہ انہیں اچھی کارکردگی پر انعامات سے بھی نوازا جائے۔ وفاقی کابینہ نے لائن لاسز کو کم کرنے کے لیے اسلام آباد میں جاری ایڈوانس میٹرز کی تنصیب کے منصوبے کو ملک کے دیگر حصوں تک توسیع دینے اور ساتھ ہی ٹرانسفارمرز پر ایڈوانس میٹرز کی تنصیب کی بھی اصولی منظوری دی۔ وزیر اعظم نے 7% لائن لاسز کی اوسط کو غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے فوری طور پر عالمی سطح پر رائج لائن لاسز کی شرح کے مطابق ان میں مرحلہ وار کمی کے جامع پلان اور بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں میں اصلاحاتی اقدامات کی سفارشات مرتب کرنے کے لیے وزیر دفاع خواجہ آصف کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی۔ کمیٹی میں وزیر تجارت و پیداوار، وفاقی وزیر تخفیف غربت و سماجی تحفظ، وزیر مملکت پیٹرولیم، وزیر سائنس و ٹیکنالوجی، وزیر برائے ہاؤسنگ، مشیر وزیر اعظم، انجینئر امیر مقام اور سیکٹری پاور شامل ہوں گے۔ کمیٹی 2 ہفتوں میں جامع لائحہ عمل مرتب کر کے کابینہ کو رپورٹ پیش کرے گی۔ وفاقی کابینہ نے پاور ڈویژن کی سفارش پر ملک بھر میں کم لاگت شمسی توانائی کو مہنگے درآمدی ایندھن کے متبادل کے طور پر استعمال کے فروغ کے اقدامات کی بھی منظوری دی۔ ان اقدامات میں موجودہ بجلی گھروں کو مہنگے درآمدی ایندھن کی بجائے دن کے اوقات کار میں شمسی توانائی سے چلانے، دیہی علاقوں میں 11 kV فیڈرز پر چھوٹے پیمانے کے مقامی نجی سرمایہ کاروں کو چھوٹے شمسی بجلی گھر لگانے کی اجازت دینے اور حکومتی عمارتوں پر شمسی توانائی پر منتقل کرنا شامل ہے۔ وفاقی کابینہ نے حالیہ مردم شماری کے عمل کو کسی بھی صورت روکے بغیر جاری رکھنے کی بھی ہدایت کی۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے وفد نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں سیاسی صورتحال سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر سندھ محمد کامران خان ٹیسوری، وسیم اختر، وفاقی وزراء فیصل سبزواری، سردار ایاز صادق، رانا ثناء اللہ اور خواجہ سعد رفیق بھی ملاقات میں موجود تھے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی صدارت میں کور کمانڈرز کانفرنس راولپنڈی میں ہوئی، جس میں پاکستان کے مضبوط نیوکلیئر کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر اور اسٹریٹجک اثاثوں کے سیکیورٹی انتظامات پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ ISPR کے مطابق فورم کو بتایا گیا کہ ذمہ دار جوہری ہتھیار رکھنے امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کی سیکیورٹی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ واشنگٹن میں محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے نیوز بریفنگ میں بتایا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ طویل مدت تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم محفوظ اور خوشحال پاکستان کے خواہاں ہیں۔ The United States is confident of Pakistan's commitment and its ability to secure its nuclear assets. The U.S. has always viewed a secure and prosperous Pakistan as critical to U.S. interests, and more broadly, the U.S. Values our long-standing cooperation with Pakistan. We enjoy a strong partnership. As you know, the foreign minister was in town and had a bilateral meeting with the secretary not too long ago. Councillor Derek Jolet had the opportunity to visit Karachi and Islamabad not too long ago, I think on the tail end of the summer, as did USAID Administrator Sam Power.
So this is a relationship we view as important, and it's something that we're going to continue to remain deeply engaged on. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में मौसमियाती तब्दीली काउंसिल का पहला इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें माहौल से मुतालिक चैलेंजेस से निपटने के लिए इक़दामात का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि काउंसिल के क़याम को सराहते हुए इस फोरम से मौसमी तग़य्युरात से निपटने में मदद मिलेगी। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़ीर शहरी रहमान की तरफ से आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में पेश करने की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि आलमी कार्बन के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से कम है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले मुल्कों में शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी कायम करने की हिदायत की जो मौसमियाती तब्दीली के मुख्तलिफ पहलुओं से मुतालिक हिकमत अमली मुरतब करने में मुशावरती किरदार अदा करेगी। शुरका को माहौलियात के हवाले से मिस्र में होने वाली आलमी कॉन्फ्रेंस के बारे में ब्रीफ किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बहरी उमूर फैसल सब्ज़वारी ने मुलाकात की और अपनी वजारत से मुतालिक उमूर और जारी इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर ने वज़ीर आज़म फ्लड रिलीफ अकाउंट के लिए चेक भी पेश किए। कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड की तरफ से 1 करोड़ 16 लाख, साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल्स की जानिब से 1 करोड़ 16 लाख और CEO किंग्स ग्रुप की जानिब से 1 करोड़ रुपए का चेक दिया गया। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान को सख्त चैलेंजेस का सामना है। सैलाब की वजह से होने वाली तबाही के मुकाबले में वसाइल महदूद हैं, लेकिन अज़्म जवां। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस मुश्किल वक्त में सैलाब मुतासरीन का हौसला बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तानी क़यादत ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि माहौलियाती इंसाफ किया जाए। तफसील बताएंगे आगा मसूद खालिद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सरबराही में इत्तेहादी जमातों ने जब मुल्क की बागडोर संभाली तो कई अहम चैलेंजेस दरपेश थे, जिनमें माशी अदम इस्तेहकाम सर फहरिस्त था। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को इक्तसादी बहरान से निकालने के लिए मुतादिद मुश्किल फैसले किए, जिनका मकसद पाकिस्तान को माशी तौर पर अपने पांव पर खड़ा करना और अवाम को महंगाई की दलदल से बाहर निकालना था। इन हालात में जब हुकूमत आम आदमी का म्यार जिंदगी बेहतर बनाने के लिए अपने तमाम वसाइल बरूए कार ला रही थी, ऐसे में मौसमियाती तब्दीली की हौलनाकी की सूरत में मुल्क को तारीख की बदतरीन कुदरती आफत का सामना करना पड़ा। गैर मामूली सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए मौजूदा हुकूमत एक बार फिर अपने तमाम वसाइल अवाम की रिलीफ और बहाली के लिए मरकूज किए नजर आ रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सैलाब की सूरत हाल, रिलीफ और बहाली के इकदामात का जायजा लेने के अलावा मुतासिरीन सैलाब की दिलजोई और उनकी ढारस बंधाने के लिए मुल्क के तूलो अर्ज में दौरे किए और अवाम को एहसास दिलाया कि मुश्किल की इस घड़ी में वो उनके साथ खड़े हैं। आपको ये यकीन दिलाते हैं इंशाल्लाह हम सब मिलकर इंशाल्लाह आपकी पूरी जो भी खिदमत हो सकती करेंगे। पाकिस्तान के लिए अल्लाह साईं खैर करेगा। वज़ीर आज़म ने मुतासिरीन सैलाब की फौरी दादरसी के लिए जहाँ 70 अरब रुपए की खतीर रकम और तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाए, वहीं आलमी सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर अहम फोरम्स पर यह बात बावर करवाई कि मौसमियाती तगय्युर के बाइस पाकिस्तान को जिस गैर मामूली सूरत हाल का सामना है, इसका वो जिम्मेदार नहीं। इंसाफ का तकाजा है कि सैलाब के नुकसानात का इजाला करने में इसके जिम्मेदार मुल्क अपना किरदार अदा करें। Why are my people paying the price of such high global warming through no fault of ours? We have no contribution in this. The dual cost of global inaction and climate injustice are having a crippling effect on both our treasury and our people. For my part, I am fully committed, fully geared to fighting this battle for our survival. The entire definition of national security has changed today. And unless the leaders of the world come together to act and act now on an agreed common agenda, there will be no earth to fight wars over. दुनिया ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के इस मुदल्लिल और वाशिगाफ मौक़िफ़ की तायद की और इस बात को तस्लीम किया कि पाकिस्तान तन्हा इस कुदरती आफत का मुकाबला नहीं कर सकता। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का दौरा पाकिस्तान और आलमी इदारे की जानिब से पाकिस्तान की मदद के लिए $816 मिलियन की अपील और दोस्त मुमालिक का फराग दिलाना ताउन इस बात का गमाज है कि मोहम्मद शहबाज शरीफ आलमी सतह पर पाकिस्तान के नुक्ता नजर को मौसर अंदाज में पेश करने में कामयाब रहे। Voice of the United Nations will be exactly the same as the voice of Pakistan. I would like to have a miracle to solve all the problems, but at least I will be repeating what Pakistan is telling to the rest of the world. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अक़वाम आलम की तवज्जो इस बात पर भी दिलाई
کہ موسمیاتی تبدیلی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے اب دنیا سر جوڑ کر اجتماعی اور مربوط حکمت عملی وضع کرے۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ موسمیاتی تبدیلی کے وزیر شہری رحمان نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی۔ اسلام آباد میں ہونے والی اس ملاقات میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں اور وزارت سے متعلق امور پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے فرانس کے لیے نامزد سفیر عاصم افتخار نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے عاصم افتخار کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ ان کی تعیناتی سے پاکستان اور فرانس کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو فروغ ملے گا۔ معاون خصوصی طارق فاطمی بھی ملاقات میں موجود تھے۔ وزیر اطلاعات منی اورنگزیب نے کہا ہے کہ فورن فنڈڈ فتنہ اور جتھا ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے، عوام اس سازشی ٹولے سے آزادی چاہتے ہیں۔ فواد چودھری کے ٹویٹ پر رد عمل میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ 4 سال فورن فنڈڈ فتنے کا پاؤں عوام کی گردن پر رہا۔ اس فتنے نے ملک کے خلاف سازش کی اور اب اداروں کو کمزور کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ منتخب حکومت کے 176 ووٹوں کے عوامی ریفرینڈم نے عمران خان کو پارلیمان اور حکومت سے باہر پھینکا ہے۔ ناظرین، عمومی تاثر یہ ہے کہ اسلام آباد کے رہائشی سہولیات سے بھرپور زندگی گزار رہے ہیں، لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں اور تنظیموں کی جانب سے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے آئے روز شہر اقتدار کا رخ کرنے سے یہاں کے باسیوں کی زندگی اجیرن ہے۔ اسلام آباد کے شہریوں اور تاجر برادری کا مطالبہ ہے کہ احتجاج کے لیے جگہ مختص کی جائے اور کسی کو شہر بند کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ رپورٹ کر رہے ہیں شاہ رخ شفیع۔ تاجر کسی بھی ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھے جاتے ہیں۔ ملک میں اکثر اوقات ہونے والے احتجاج اور دھرنوں سے جہاں مجموعی قومی پیداوار متاثر ہوتی ہے، وہیں تاجر طبقہ بھی ان ہنگاموں سے پستا ہے۔ اسلام آباد کے تاجروں نے ان دھرنوں کو معیشت کے لیے زہر قاتل قرار دیتے ہوئے کہا کہ دھرنے اور احتجاج کسی مسئلے کا حل نہیں، بلکہ یہ ہم سے منہ کا نوالا چیننے کے مترادف ہے۔ جب دھرنے ہوتے ہیں یا مارچ ہوتے ہیں تو نقصان تاجروں کا ہی ہوتا ہے زیادہ تر۔ ان چیزوں کا سیاسی حل نکلنا چاہیے۔ آمدن کا ذریعہ ہے، یہیں سے کماتے ہیں، اور اگر یہ دھرنا کرتے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتی ہے، بہت مشکلات ہوتی ہے، بچے بہت پریشان ہوتے ہیں، ہم خود بہت پریشان ہوتے ہیں۔ دھرنے کی وجہ سے جو کاروبار بند ہوتا ہے اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کاروباری برادری کا۔ دھرنے ہوں گے تو مارکیٹیں بند ہو جائیں گی، کاروبار بند ہو جائے گا، ٹرانسپورٹ نہیں ہوگی، دیگر معاملات ہوتے ہیں، تو اس سے ظاہری بات ہے تاجر کو بھی بے گناہ نقصان ہوتا ہے اور ملک کو بھی۔ سیاسی رہنما جو احتجاج کے حق کو تسلیم کرتے ہیں کا کہنا ہے کہ اس کے لیے الگ مقامات مختص ہونے چاہیے جہاں احتجاج ریکارڈ کروایا جا سکے، لیکن احتجاج کی آڑ میں ملک میں جتھے پالے جائیں اور قومی شاہراہوں کو بند کیا جائے، اس کی اجازت قطعاً نہیں دی جا سکتی۔ دیکھیں، معاشی حوالے سے تو بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ جب آپ کی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو پھر آپ معاشی طور پہ تو مستحکم نہیں ہو سکتے۔ ان دھرنوں پہ کوئی پراپر سسٹم کے تحت جو ہے وہ معاملات ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ جب جس کو مرضی ہو منہ اٹھا کے چلا آئے اور روڈز کو بند کر دے۔ ملک میں جہاں سیلاب، کورونا اور اب ڈینگی کے وار جاری ہیں، وہاں پر احتجاج کرنے والے سیاسی رہنماؤں کو ان متاثرہ افراد کی مدد کرنی چاہیے، نہ کہ دھرنوں سے ملکی معیشت کو زبوں حالی کی جانب دھکیلنا چاہیے۔ ملک کی حقیقی ترقی اور معاشی پہیے کو چلانے کے لیے یہ وقت احتجاج اور دھرنوں کا نہیں بلکہ میثاق کے معیشت کا ہے۔ شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ سپریم کورٹ میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کے لیے دائر درخواست 20 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ وزارت داخلہ کی جانب سے دائر اس درخواست میں 25 مئی کے لانگ مارچ کے دوران جلاؤ گھیراؤ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے صوبائی حکومت کی درخواست پر کراچی میں 23 اکتوبر کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی صدارت میں اسلام آباد میں اجلاس ہوا، جس میں اس معاملے پر تفصیلی غور ہوا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ چیف سیکرٹری سندھ نے 14 اکتوبر کو بھیجے گئے مراسلے میں کہا کہ کراچی ڈویژن کے اکثر پولنگ اسٹیشن حساس اور انتہائی حساس ہیں۔ صوبائی حکومت کے پاس پولیس اہلکاروں کی کمی ہے، اس لیے یہ الیکشن 3 ماہ کے لیے ملتوی کیے جائیں۔ اجلاس کو بریف کیا گیا کہ وزارت داخلہ نے بھی تحریری طور پر مطلع کیا کہ آرمی اور رینجرز پولنگ اسٹیشنز پر پولیس کی جگہ ذمہ داریاں ادا کرنے کی بجائے صرف کوئک رسپانس فورس کے طور پر مہیا ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے تفصیلی غور کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ صورتحال میں کراچی میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، کیونکہ الیکشن کا پرامن انعقاد اور ووٹرز کا تحفظ الیکشن کمیشن کی اولین ترجیح ہے۔ یہ فیصلہ ہوا کہ اس معاملے پر غور کے لیے الیکشن کمیشن کا 2 ہفتے بعد دوبارہ اجلاس ہوگا۔ اجلاس میں یہ فیصلہ بھی ہوا کہ قومی اسمبلی کے حلقہ این 45 ضلع کرم میں ضمن انتخاب کے لیے 30 اکتوبر کو پولنگ ہوگی۔
इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को 7 दिन में बलदियाती कानून बनाने का हुक्म दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच को बताया गया कि 31 दिसंबर 2021 को सूबे में बलदियाती हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल हुई। 14 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने बलदियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी किया। पंजाब हुकूमत ने अब बलदियाती ऑर्डिनेंस जारी किया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने बताया कि पंजाब असेंबली के रवां सेशन में ये बलदियाती ऑर्डिनेंस कानून बन जाएगा। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर बहस हो रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि दुनिया में सिर्फ ब्राज़ील और भारत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं। तहकीक के मुताबिक अगर ईवीएम को जल्दी में मुसल्लत किया गया तो इलेक्शन मशकूक हो जाएगा और अनारकी फैलेगी। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन खराब हो जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार किया कि क्या हम पंजाब के पुराने कानून पर बलदियाती इंतखाबात करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को आगाह करेंगे कि पंजाब हुकूमत अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रही है और बलदियाती इंतखाबात के इनेकाद में संजीदा नहीं। मामले की आइंदा हफ्ते जुमेरात को समाअत होगी। बारिशों और सैलाब से शदीद मुतासरा जिला सोहबतपुर में मामूलात जिंदगी की बहाली के लिए इक़दाम जारी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अमीर सलाम जोगिज़ई। बलूचिस्तान के हालिया सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासरा जिला सोबतपुर में हुकूमत और फलाई इदारों का रिलीफ ऑपरेशन जारी है। जिला सोबतपुर में मॉडल रिलीफ कैंप में रहायश पजीर मुतासरा खानदानों को राशन के साथ फ्री मेडिकल की सहूलियात के अलावा इनके बच्चों को तालीम भी फराहम की जा रही है। बहुत बड़ा डिजास्टर था, अल्लाह की मेहरबानी से अभी काफ़ी बेहतरी हुई है और फेडरल की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट हुआ है और सुबह के हवाले से भी, और प्राइम मिनिस्टर साहब पहले भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। हम शुक्रगुजार हैं वज़ीर आज़म साहब के कि वो दोबारा यहाँ पर तशरीफ़ लाए। उनके आने से जो रिलीफ एक्टिविटीज़ हैं, जो लोगों के लिए आसानियाँ हैं, उनमें से और ज़्यादा तेज़ी होगा और बेहतरी आएगी और लोगों की ज़िंदगियों में आसानी काफ़ी होती जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी बहाल होती जा रही है। जिला सोबतपुर में महकमा पीडीएम बलूचिस्तान और दीगर फलाई इदारों की रिलीफ सरगर्मियों से मुतासरा खानदानों को रिलीफ मिल रहा है। यहाँ पे जो रिलीफ एक्टिविटीज है पीडीएम के हवाले से वो अभी भी जारी है। वफाक और सूबाई हुकूमत की बेहतर हिकमत अमली और कोऑर्डिनेशन से मुतासरा जिला सोबतपुर में अनकरीब मामूलात जिंदगी दोबारा बहाल हो जाएंगी। मीर सलाम जोगेज़ई, पीटीवी न्यूज़, सोबतपुर। सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाकों में जिंदगी अब तक मामूल पर नहीं आ सकी। खैमा बस्तियों में मुकीम मुतासरीन अपने घर जाने की राह तक रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ीशान अहमद। सिंध में तूफानी बारिश और सैलाब से होने वाली तबाही अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। सूबे के 30 में से 24 अजला शदीद मुतासिर हुए हैं और इन अजला में जिंदगी मफलूज हो गई है, जबकि इलाका मकीन अपने घर बार छोड़कर इमदादी कैंपों और सड़क के किनारे खेमे लगाकर रहने पर मजबूर हैं। सैलाब से लोगों के न सिर्फ घर बार तबाह हुए बल्कि माल मवेशी भी खत्म हो गए हैं। सुबह सिंध में सैलाब और बारिशों के वाकयात में 785 अफराद हलाक जबकि 8,422 जख्मी हुए हैं। इस वक्त रिलीफ कैंपों में 1,95,282 सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं, जिनमें से 41,228 बच्चे और 38,560 खवातीन शामिल हैं। रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन को 2 वक्त का पक्का खाना और तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत, NDMA, पाक फौज समेत फलाही इदारों की जानिब से सैलाब मुतासरीन की भरपूर इमदाद जारी है। सिंध हुकूमत की जानिब से जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 37,830 सैलाब मुतासरा खानदानों को राशन बैग्स फराहम किए गए हैं। मजमूई तौर पर 17,62,669 खानदानों में राशन बैग्स तकसीम किए जा चुके हैं। इमदादी सरगर्मियों के आगाज से अब तक मुतासरीन को 6,26,607 खेमे, 5,41,542 प्लास्टिक तरपाल, 32,73,337 मच्छरदानियाँ, 8,34,096 लीटर मिनरल वाटर, 72,927 जेरी कैंस, 1,62,323 पक्के खाने की देग और दीगर सामान फराहम किया जा चुका है। सिंध के जिला टंडो मोहम्मद खान में अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से 1,000 सैलाब मुतासरा खानदानों में जबकि मीरपुर खास में 600 खानदानों में राशन तकसीम किया गया। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। इंडोनेशिया के नायब वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि सैलाब की तबाहकारियों से निमटने के लिए पाकिस्तान से ताउन आलमी बिरादरी की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की रिपोर्टर नमरा सुहेल से खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। सैलाब मुतासरीन की बहाली की सरगर्मियों के लिए किरदार जारी रखेंगे। During the catastrophe, the government of Indonesia has delivered some humanitarian aid to Pakistan. The aid essentially reflects our solidarity. It shows the big sympathy of
the government of the Republic of Indonesia and the people of Indonesia to the people of Pakistan, to what happened a few months ago on the catastrophe. And, you know, as a brotherly country, we assume moral obligation to help each other. During nowadays, we need to help each other all the times. What potential do you see between the two countries to further modify the relations in a way that both countries can benefit? We know that Indonesia and Pakistan share the same interests in many areas, including our interests in the multilateral fora. We need to strengthen economic relation between the two countries. People-to-people contact is very important. We need to be responsive, in particular in the aftermath of the pandemic. सर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान को बीमारियों से बचाव और इनकी जल्द तशखीस के लिए जामे निज़ाम की ज़रूरत है। रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस बरतानिया के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने सेहत के निज़ाम के मयार में बुनियादी तब्दीली लाने के लिए ताउन मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर मुमलिकत ने कहा कि इस ताउन से पाकिस्तान में जदीद तरीन सेहत की खिदमात फराहम करने और आलमी इदारा सेहत के 2030 के अहदाफ के हुसूल में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इदारा जाती इस्तादाद में इजाफे से शोबा सेहत में अफरादी क़ुव्वत की कमी पूरा करने और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स को वापसी के लिए राग़िब करने में भी मदद मिलेगी। सदर मुमलिकत ने रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस के फ्यूचर हॉस्पिटल पाकिस्तान प्रोग्राम को भी सराहा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तकरीब से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि सनती तरक्की में इंजीनियर्स का किरदार कलीदी अहमियत का हामिल है। पाकिस्तानी इंजीनियर्स दुनिया भर में अपनी खिदमात से मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में भी इंजीनियर्स ने मरकजी किरदार अदा किया। सदर ममलिकत ने कहा कि तरक्की याफ्ता मुल्कों के साथ मुसाबकत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर तवज्जो देना होगी। एक ज़माना था जब हमने इंजीनियर्स को बड़ी अच्छी तालीम देकर एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट इस वजह से किया कि हमारे यहाँ उनकी खपत कम थी, और यही मेरा गम मेडिकल प्रोफेशन में भी रहा कि ये मुल्क जो अफोर्ड नहीं कर सकता आप जैसा एलीट को प्रोड्यूस करने के अंदर इतना सरमाया भी लगता है, मुल्क का हार्ड अर्न मनी भी लगता है, टैक्सेशन की इनकम भी लगती है इस तरफ, और फिर हम वो प्रोड्यूस कर उनको बाहर भेजने के जाओ बच्चों दुनिया की खिदमत करो। तो यकीनन दुनिया की खिदमत भी ज़रूरी है, मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जिस मुल्क ने इसकी तैयारी की थी वहाँ की खिदमत हो जाए। चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इंजीनियर नजीब हारून ने कहा कि तरक्की की मनाजिल तय करने के लिए इंजीनियर्स को फौरी तौर पर मरकजी किरदार अदा करना होगा। इस मौके पर सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात पेश करने वाले इंजीनियर्स में अवार्ड्स तकसीम किए। पाकिस्तान की सियासी तारीख जमहूरी जदोजहद और कुर्बानियों से रोशन है। 18 अक्टूबर 2007 का दिन भी अज़्म और वलवले की ऐसी ही दास्तान का अमीन है। 2007 को कराची में होने वाले सानह कारसाज को 15 बरस बीत गए हैं। तफसील बता रहे हैं सुहेल जमाली अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 8 साला जिला वतनी के बाद 18 अक्टूबर 2007 को कराची के एयरपोर्ट पहुंची तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। एयरपोर्ट से शार फैसल तक अवाम अपनी कायद के रस्ते में दीदो दिल फर्शे राह किए हुए थे। एयरपोर्ट से कारसाज तक का चंद किलोमीटर का सफर घंटों में तय हो सका। ताहम जमहूरियत दुश्मनों ने रात 12 बजे के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के इस्तकबाली जुलूस पर यके बाद दीगरे 2 बम हमले किए, जिसमें 175 से ज़ायद अफराद शहीद और सैकड़ों जख्मी हुए। हर तरफ तबाही का मंजर था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इस बुज़दिलाना हमले से डराया नहीं जा सका और अगले रोज़ वो जख्मियों की अयादत के लिए अस्पताल जा पहुंची। उन्होंने शोहदा के लवाहिकीन से भी मुलाकात की। ये हमला जमहूरियत पर था, ये हमला अवाम पर था, ये हमला हमारे मुल्क पर था। सानेहाए कारसाज को 15 बरस बीत गए, ताहम जमहूरियत की बहाली में शोहदाए कारसाज की कुर्बानी हमेशा जिंदा रहेगी। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। सानह कारसाज की बरसी के मौके पर अपने पैगाम में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इस सानहे में शहीद होने वाले जयालों की बहादुरी, वफा और साबित कदमी की सियासी तारीख में
कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और उनके हज़ारों जियालों के खून से जमहूरियत कायम है। हम अहद करते हैं कि जमहूरियत पर आंच नहीं आने देंगे। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने अपने अजीम कायद बेनज़ीर भुट्टो शहीद के मिशन की तकमील करते हुए 1973 के आइन को असल सूरत में बहाल किया और इख्तियारात पार्लियामेंट को वापस दिलवाए। उन्होंने कहा कि 18वीं आइनी तरमीम मुल्क की सालमियत और बका की ज़मानत है। फ़ख्र है कि सूबों की खुद मुख्तारी गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को शनाख्त दी। सानहा कारसाज की 15वीं बरसी के मौके पर वज़ीर आला मुराद अली शाह और सियासी रहनुमाओं ने यादगार शोहदा पर हाज़री दी। तफसील बता रही हैं नारीन आसिफ। सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने यादगार शोहदा पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 15 साल कबल पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी पर उनका शानदार इस्तकबाल किया था। इसी दौरान धमाका हुआ, इसीलिए आज का दिन यादगार होने के साथ अफसोस और दुख का दिन भी है। हम हर साल 18 अक्टूबर को अपने शहीदों की याद में यहाँ कारसाज तशरीफ़ लाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन अपने जाले वर्कर्स, इन शहीदों की वजह से ही आज ज़िंदा है और इंशाअल्लाह ताला हमेशा शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन, उनकी अवामी खिदमत का जो सबक है वो लेके ही आगे बढ़ेगा। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का दौर करप्ट तरीन दौर रहा है। इमरान खान की वजह से PTI को जमहूरी शिकस्त हुई है। ये वो शख्स है जो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, मैं हिस्ट्री में ना माजिद खान का सबको पता है, जब ये क्रिकेट में वो करता है, जावेद मियादाद के साथ इसने क्या किया ये सबको पता है। अभी जहांगीर तरीन, अलीम खान, नाम, ये हर एक को सैक्रिफाइस कर देगा सिर्फ अपनी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, और बहुत जल्द इस मुल्क के लोग they will see through him। इससे कबल वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सूबाई काबीना के हमरा यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और दुआ की। इस मौके पर पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर और सूबाई वजीर सईद गनी ने भी सानिया कारसाज के यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और दुआ की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सईद गनी ने कहा कि इमरान खान जीत जाए तो सब ठीक, हार जाए तो धांधली का इल्जाम लगाते हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी आसफा भुट्टो जरदारी ने भी सानिया कारसाज की यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। सानिया कारसाज की बरसी के मौके पर सईद गनी ने चनेसर गोट में शोहदा की कब्रों पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और उनके एहसाले सवाब के लिए फातिहा पढ़ी। नारीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी और मुआविन ख़ुसूसी फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मुल्की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए जमहूरियत नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने गुज़िश्ता 4 साल में अवाम को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं किया। तफसील बताएंगे अली गुल। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर शाज़िया मरी ने कहा कि 18 अक्टूबर का दिन पीपल्स पार्टी की कुर्बानियों के हवाले से जाना जाता है। हम अपने शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। 18 अक्टूबर 2007 जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान तशरीफ़ लाईं और जिस तरीके से पाकिस्तान के लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, जोश, जज्बा और जो जुनून था उनके अंदर, वो देखने जैसा था। 2 बम धमाके हुए जिसके नतीजे में कई लोग जो हमें छोड़ के चले गए, हमसे बिछड़ गए, उनकी कुर्बानी को हम आज भी याद करते हैं। वफाकी वजीर शाज़िया मरी ने कहा कि जमहूरियत के खिलाफ होने वाली साजिशों को नाकाम बनाएंगे। एक शख्स ने अपनी अना की खातिर 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन लड़ा, जिससे कौमी वसाइल का ज़िया हुआ। एक शख्स जो सिर्फ अपनी अना के लिए इलेक्शन लड़ रहा है और फिर शादियाने बजाता है कि जी देखो देखो मैं इतनी सीटें जीत गया। उस शख्स से कोई ये पूछे कि भाई तुम जाओगे असेंबली, तुम ओथ लेने जाओगे असेंबली? जिन लोगों से उसने वोट लिया उन लोगों की वो आवाज़ तो नहीं बनेगा असेंबली के अंदर, लेकिन हाँ खर्चा बहुत बड़ा हुआ है इस कौम का, रिसोर्सेज बहुत लगे हैं लोगों पाकिस्तान की स्टेट के। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पाकिस्तान को दरपेश सैलाबी सूरत हाल में इमरान खान ने अपनी तवज्जो सिर्फ जलसे जुलूस करने पर मरकूज रखी, जबकि इत्तेहादी हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए कोशिशें जारी रखी। ज़िमनी इलेक्शन हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुजाहिदों ने कप्तान और उसके नायब कप्तान को जो है वो शिकस्त दी कि सबके सामने है।
इमरान खान साहब मुख्तलिफ हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे थे और हमें पीटीआई की तरफ से कहा जाता है कि आपकी पार्टी की लीडरशिप क्यों नहीं लड़ी। भाई हमारी पार्टी की लीडरशिप एक जिम्मेवाराना लीडरशिप है, वो इस किस्म की बचकाना हरकत नहीं करती। हमारे फॉरेन मिनिस्टर मुल्क से बाहर गए, फ्लड्स का मुकदमा, हमारे जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे ऊपर जो असरात है उसका मुकदमा जिस तरीके से मुख्तलिफ फोरम्स पे लड़ा, वो भी सबके सामने है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कहा कि अमरीकी सदर के पाकिस्तान के हवाले से अफसोसनाक बयान पर वजीर आजम और वजीर खारजा ने फौरी रद्द-ए-अमल दिया। मामले पर अमरीकी सफीर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाजी मरासला दिया गया, जिस पर अमरीका की तरफ से माजरत और वजाहत आ चुकी है। अली गुल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि इमरान खान ने बैरूनी फंडिंग का पैसा पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया है। पीटीआई ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के मुखालिफ डेविड फेंटन को लॉबिस्ट रखा हुआ है। पीटीआई का मार्च हुकूमत नहीं, रियासत के खिलाफ होगा। मलिक उमर की रिपोर्ट। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान लॉन्ग मार्च इदारों और रियासत के खिलाफ कर रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में फैसला हुआ कि कोई साजिश नहीं हुई। इमरान खान की ऑडियो लीक के बाद वाज़ेह हो चुका है कि साजिश नहीं हुई। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जिसके पास पाकिस्तान के तमाम राज हैं, एटमी राज भी मौजूद है और दीगर राज भी मौजूद हैं, जो अपनी जेब से पाकिस्तान के राज जो हैं उनको निकाल के जलसों में ऐसे ऐसे करता है कि मैं बताऊं, उसने एक कंपनी को हायर किया जिसका वाहिद मकसद दुनिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम, जौहरी तवानाई के प्रोग्राम, एटमी प्रोग्राम खत्म करना है। आपके ख्याल में जो फॉरेन लॉबिस्ट रखे गए हैं जो पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम के खिलाफ काम कर रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है कि सबके पैसे कहां से आ रहे हैं, ये मार्च किसके खिलाफ लेकर आ रहे हैं? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह मार्च रियासत के खिलाफ आ रही है, किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं आ रही। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि पीटीआई दौरे हुकूमत में जब गैस सस्ती थी तो मुआहदे नहीं किए गए। हमने 2 इजाफी गैस कार्गोज का इंतजाम कर लिया है। गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल गैस की सूरत हाल बेहतर होगी। हमारे पास एक ऐसा वक्त था जिस वक्त हम $2 की LNG ले सकते थे, $4 की ले सकते थे, हमने नहीं ली। आज $40 में भी नहीं मिल रही। हमने 2 इजाफी कार्गोज का इंतजाम कर लिया है, फिर भी हमारी तगोदौ जारी है, क्योंकि वजीर आजम का यह हुक्म है कि आप जितनी सहूलत अवाम के लिए पैदा कर सकें उतनी सहूलत पैदा करें। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा कि वज़ीर आज़म बहुत जल्द मुल्क में तवानाई के मुस्तकबिल और इससे वाबस्ता पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मुतल्लिक हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने रियासत की खातिर अपनी सियासत कुर्बान की। इमरान खान रियासत के साथ खेल रहे हैं जिसके खतरनाक नताइज होंगे। उन्होंने कहा कि हम रियासत और कौम के मफाद में खामोश हैं। तफसील बताएंगे मोहम्मद सुफियान। लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने कहा है कि इमरान खान पर दहशतगर्दी, गद्दारी और आइन शिकनी के मुकदमात बने जो 2 हफ्तों में खत्म हुए। इमरान खान के एक जलसे पर 20 करोड़ रुपए लग रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबात में 2018 की तरह इमरान खान को सहूलतकारी मुहैया की गई। उन्होंने कहा कि इमरान खान आज भी इदारों के सरबराहान अपनी मर्जी के लगाकर 2018 के इलेक्शन की तारीख दोहराना चाहता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस मौला जट को जो धमकियां अदारों में बैठे लोगों को लगाता है और अदारों के लोग जो हैं महज इसलिए खामोश रहें कि इसकी जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है फिर किरदार कशी और बदजुबानी उन लोगों के खिलाफ शुरू कर देती है, तो फिर मुझे कोई बताए कि कब तक ये कौम खामोश रहेगी। जावेद लतीफ ने कहा कि हम सैलाब की तबाहकारियों के साथ साथ इमरान खान के 4 साल दौर में की गई मुआशी तबाही को भी भुगत रहे हैं। इससे कबल जावेद लतीफ पर रियासत मुखालिफ बयान में जमानत मनसूखी दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने आइंदा समाअत पर दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए केस 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। सुप्रीम कोर्ट ने नैब को वापस होने वाले तमाम रेफरेंसेस की तफसील तलब करके रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने का हुक्म दिया है। नैब कानून में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत करते हुए 3 रुकनी बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि मुमकिन है वापस आने वाले रेफरेंस दोबारा दायर हों या किसी और अदालत में भिजवाए जाएं। उन्होंने कहा कि अदालत नैब कानून को जांचने के लिए कसौटी की तलाश में है।
जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अदालत के सामने सवाल है कि क्या नैब कानून में तरमीम एक तबके को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अदालत कानून बनाकर पार्लियामेंट के उमूर में कैसे मुदाखलत कर सकती है। नैब कानून क्या होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट इसका तयन कैसे कर सकती है। केस की समाअत कल फिर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शाहजेब कत्ल केस में शाहरुख जतोई और दीगर को बरी कर दिया है। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच को मुजरमों के वकील की तरफ से बताया गया कि अफ्रीकैन के दरमियान पहले ही राजीनामा हो चुका है। वाक़े में मुलविस अफराद का दहशत फैलाने का कोई इरादा नहीं था। शाहजेब कत्ल केस में ट्रायल कोर्ट में शाहरुख जतोई और सिराज टालपुर को फांसी जबकि सज्जाद गुलाम मुर्तज़ा को उम्र कैद सुनाई गई थी। अटॉर्नी जनरल दफ्तर से जारी एलामिया में कहा गया है कि शाहरुख जतोई केस के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरखास्त दायर की जाएगी। एलामिया में सुप्रीम कोर्ट के एक और फैसले का हवाला देते हुए कहा गया है कि ये मामला इंसदादे दहशतगर्दी के दायरे में आता है। मजीद ये कि सिंध हाई कोर्ट के फैसले में जुर्म को बरकरार रखा गया। और नाज़रीन, कौमी असम्बली में कानून साजी से मुतालिक आज एक अहम दिन था। ऐवान ने मजमूई तौर पर 9 बिलों और एक तहरीक की मंजूरी दी। इजलास की तफसील बता रहे हैं रिजवान आरिफ। कौमी असम्बली में आज निजी कार्रवाई का दिन था। असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुरानी की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। ऐवान में मंजूर होने वाले 9 बिल्स में से 2 अहम कानूनी बिल्स सेहत के शोबे से मुतालिक हैं, जिनमें एक वफाकी दारुल हुकूमत के सबसे बड़े अस्पताल पिम्स में MTI एक्ट के खात्मे से मुतालिक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिल 2022 और दूसरा बिल PMDC की तश्कील 9 से मुतालिक पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल बिल 2022 शामिल हैं। दोनों बिल्स रुकन असम्बली जाम अब्दुल करीम बजार ने ऐवान में पेश किए। सेनेट पहले ही इन बिल्स की मंजूरी दे चुकी है। दीगर मंजूर होने वाले बिल्स में मजमुआ ज़ाब्ता फौजदारी तरमीमी बिल 2021 की दफा 510 में तरमीम और नशा आवर अशिया पर काबू पाने के एक्ट 1997 में मजीद तरमीम का बिल शामिल हैं। ये दोनों बिल रुकन असम्बली कादिर खान मंदुखेल ने ऐवान में पेश किए। सैयद जावेद हुसनैन की जानिब से पेश किए जाने वाले मजमुआ ज़ाब्ता फौजदारी 1898 में मजीद तरमीम के बिल की भी ऐवान ने कसरत राय से मंजूरी दी। रुकन असम्बली कादिर खान मंदुखेल ने कौमी असम्बली में कार्रवाई के तरीक़ेकार के कवायद 2007 में तरमीम पेश की, जिसकी पार्लिमानी अमूर के वजीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने मुखालफत नहीं की, जिस पर ऐवान ने तरमीम की कसरत राय से मंजूरी दी। मुख्तलिफ कायमा कमेटियों के सरबराहों और अराकीन की जानिब से ऐवान में पेश की जाने वाली रिपोर्ट्स में ताखीर में रियायत देने से मुतल्लिक तहरीक की भी मंजूरी दी गई। कौमी असम्बली का इजलास अब कल सुबह 11 बजे होगा। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की क़ियादत में वफ़द ने मुलाकात की और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सऊदी अरब के साथ सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद वुसअत दी जाएगी। उन्होंने सैलाब मुतासिरीन के लिए हंगामी बुनियादों पर इमदाद फराहमी पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए रवाबित मज़ीद बेहतर बनाने और रोड टू मक्का प्रोजेक्ट मुआहदे पर जल्द दस्तखत करने पर भी इत्तेफाक किया। पाकिस्तान ने ओपेक प्लस में होने वाले फैसलों के बाद पैदा सूरत हाल में सऊदी क़यादत के साथ यकजहती का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बयान में कहा कि सऊदी अरब की तरफ से आलमी माशी इस्तेहकाम के लिए इक़दाम को सराहते हुए 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का अयादा किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर आज़ादी पसंद तंजीमों ने हिंदू इंतहा पसंद गुंडों की तरफ से श्रीनगर में हुर्रियत दफ्तर पर हमले की शदीद मजम्मत की है। KMS के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने सेंट्रल जेल श्रीनगर से एक पैगाम में हुर्रियत दफ्तर में तोड़फोड़ को फिस्ताई मोदी हुकूमत की बुखलाहट करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के मज़मूम कार्रवाइयों से कश्मीरियों को मरूब नहीं किया जा सकता। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी बशीर अहमद इरफानी ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वो मकबूजा इलाके में कत्ल गारत रोकने के लिए भारत पर दबाव डाले। दीगर हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों ने कहा है कि इस तरह के बुज़दिलाना कार्रवाइयों से कश्मीर में ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील नहीं होंगे। मसला कश्मीर का वाहिद हल इस्तिस्वाब राय है। भारतीय पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्सेज के एहलकारों के साथ मिलकर जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में घरों पर छापे मारे। फोर्सेज के एहलकारों ने मकीनों को हरासा करने के अलावा कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मोदी हुकूमत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में दाखिले की इजाज़त न देने के खिलाफ भारतीय पार्लियामेंट के सिख रुकन और शिरोमणि अकाली दल के सदर सिमरनजीत सिंह मान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चूंकि वो सिख हैं इसलिए BJP और RSS ने उन्हें इलाके में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी। मकबूजा इलाके में नाम निहाद अमन के बारे में मोदी हुकूमत के दावों को बेनकाब करते हुए उन्होंने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में फ़ौजी हुक्मरानी कायम है। और नाज़रीन, अमन की राहदारी के तौर पर मशहूर करतारपुर में सांझी बैठक पंजाब दी के ज़ेरे एहतमाम महफिल मुशायरा का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान और भारत के नामवर शअरा ने शिरकत की। वर्दा सलीम बता रही हैं तफसीलात।
करतारपुर राहदारी के जरिए भारतीय पंजाब से सिख यात्रियों के साथ भारतीय शोरा की आमद का सिलसिला भी जारी रहता है। दोस्ती के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए गुरुद्वारा बाबा गुरु नानक देव जी करतारपुर कॉम्प्लेक्स के बाहर ओपन एयर में पंजाबी मुशायरा मुनक्किद हुआ। मुशायरे में पाकिस्तानी और भारतीय शोरा ने अपनी शायरी से लोगों के दिलों को मोह लिया। भारतीय शोरा में निर्मल सिंह बड़ाड़, निर्मल कौर कोटला, दिवंदर कौर समेत दीगर शोरा शामिल थे, जबकि पाकिस्तानी शोरा में साबिर नास, डॉक्टर नदीम, नरगिस नूर, नूरुल्लैन ने अपने अपने कलाम पेश किए। ओ सज्जना दा प्यार अनोखड़ा ओ कोई विरला विरला ही जाने दुखा चो दुख विछोड़े ताजिनू पैण विछोड़े जाने सज्जना दा प्यार अनोखड़ा। खवातीन ने रवायती शायरी पर लुड्डी डाली और तालियां बजा बजा कर गीत गाए। भारतीय शोरा ने पाकिस्तान से मिलने वाले प्यार और मोहब्बत को यादगार करार देते हुए कहा कि करतारपुर राहदारी अमन और सलामती की राहदारी है। इससे पहले पंडाल पहुंचने पर भारतीय मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया गया और इंतजामिया की तरफ से मेहमानों को सरोपे भी पेश किए गए। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम सालिम अज़्ज़ाबी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और दो तरफा बहरी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। नेवल चीफ ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया की कोशिशों से आगाह किया। यूएई के सफ़ीर ने कहा कि सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों और बहाली के अमल में पाक बहरिया के एहलकारों की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। सबरा पाक बहरिया ने मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से मुतासरीन सैलाब की इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। सेंटर ब्राय एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के ज़ेरे एहतमाम 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी सेमिनार ग्लोबल स्ट्रेटेजिक थ्रेट एंड रिस्पांस का इस्लामाबाद में इनेकाद कर रहा है। 19 और 20 अक्टूबर को होने वाले इस सेमिनार में कनाडा, चीन, जर्मनी, लटविया, न्यूजीलैंड, अमरीका और बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले स्कॉलर्स शिरकत करेंगे। वफाकी शरई अदालत ने वजारत इंसानी हुकूक से ख्वाजा सिराओं को मुख्तलिफ महकमों में दी गई मुलाजमतों की तफसील तलब कर ली। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सैयद मोहम्मद अनवर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने ख्वाजा सराओं के हुकूक से मुतालिक मुकदमे की समाअत की। नादरा की जानिब से अदालत को बताया गया कि जिन्स की तब्दीली से मुतालिक कायदा 13(1) ख़त्म कर दिया जा रहा है, जिसकी बोर्ड से मंजूरी ली जाएगी। सेनेटर मुश्ताक के वकील इमरान शफीक ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कानूनी और शरई तौर पर देखना होगा कि क्या कोई खुद अपनी जिन्स का तयन कर सकता है। आइंदा समाअत 2 नवंबर को होगी। तर्जुमान FIA ने सेनेटर आजम खान सवाती पर जिस्मानी तशद्दुद के इल्ज़ाम की तरतीब की है। तर्जुमान ने कहा कि आजम सवाती की गिरफ्तारी के लिए तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए गए। जुडिशल मजिस्ट्रेट के हुक्म पर मेडिकल बोर्ड ने सेनेटर आजम खान सवाती को तिब्बी लिहाज से फिट करार दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रिटायर्ड कैप्टन मोहम्मद सफ्दर ने कहा कि इदारों को सियासत में घसीटने का सिलसिला बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एतजाज एहसन की तनकीद बिला वजह और गैर ज़रूरी है। फौज का इदारा गैर जानिबदार है। अदालतों पर असरअंदाज होने का तासुर दुरुस्त नहीं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान ज़िमनी इलेक्शन में जीत कर भी हारा हुआ शख्स है। उन्होंने कहा कि इमरान न्याजी को लीडर नहीं फाशिस्ट टोला कहा जा सकता है। उस्मा बुखारी ने कहा कि इमरान खान लॉन्ग मार्च के लिए जो गारंटी मांग रहे हैं वो इन्हें नहीं मिलेगी। इस्लामाबाद में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर परवेश खान और सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि इमरान न्यासी इक़्तिदार की हवस के लिए इदारों को मुतनाज़िया बना रहा है। उन्होंने कहा कि ये शख्स मुल्क में इंतशार चाहता है। इत्तेहादी हुकूमत किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान बताएं कि उन्होंने जमहूरियत के लिए कौन सी कुर्बानियाँ दी। अगर वो इलेक्शन जीतने के लिए संजीदा हैं तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली तोड़ दें। बलूचिस्तान में हतमी वोटर लिस्टों के इजरा के बाद तस्हीह का अमल जारी है। इस मकसद के लिए 261 सहूलत सेंटर्स कायम किए गए हैं। तफसील बता रहे हैं वक़ार अहमद। 1 करोड़ 23 लाख आबादी के बलूचिस्तान में अब तक की हतमी वोटर लिस्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड वोटर्स 50,90,000 हैं, लेकिन आबादी का निस्फ 18 साल से कम तो हो ही नहीं सकता। एडल्ट फ्रेंचाइज या बालिग हक़ राय दही सिर्फ राइट ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। वोट रजिस्टर करवाएं और अपना आईनी जमहूरी हक इस्तेमाल करें। ये आईनी जिम्मेदारी है कि वो तमाम जितने भी हमारी आबादी है जिन 18 साल से ऊपर हैं और उनके NIC बन चुके हैं, तो ऐसे इकदाम उठाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आसानी के ज़रिए से अपने सबसे पहले तो अपने वोट का इंतजार कराएं। 23 लाख आबादी के कोयटा में रजिस्टर्ड वोटर्स सिर्फ 7,99,000 हैं।
मुमकिन नहीं कि 15 लाख शहरियों की उम्र 18 साल से कम हो। वोट रजिस्टर करवाएं क्योंकि वोट का हक सिर्फ जमहूरियत ही में तस्लीम किया जाता है। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और बालाई पंजाब में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर यालाबारी की भी तवक्को है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा।